Ideal portal of learning. Hello guys, this is DK. I am in Dilip Kaur. So welcome to my educational channel Ideal Portal of Learning. So GI टैग का पार्ट 2 आ गया है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था GI टैग के जितने भी 2019 के जितने भी GI टैग थे उनको हम लोगों ने उस वीडियो में कवर किया था। लेकिन जो पार्ट 2 है इसमें क्या करेंगे हम जो है 2019 और प्लस क्या करेंगे 2020 के भी GI टैग को क्या कर लेंगे, कवर करेंगे। तो आई नो ये वीडियो आने में काफ़ी टाइम लग गया, कुछ रीजंस थे जिनके कारण ये वीडियो अपलोड होने में काफ़ी टाइम लगा। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2019 के जो है GI टैग 2019 प्लस 2020 के जो यानी GI टैग पढ़ने वाले हैं। यानी ये GI टैग का क्या होगा, लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के बाद टैग हैं 2019 से 20 तक सारे क्लियर हो जाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सो GI टैग के बारे में मैंने काफ़ी कुछ पार्ट 1 में बताया था, तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और GI टैग के जो पहला हमारा GI टैग है उसके बारे में जानते हैं। तो जो हमारा पहला GI टैग है वो है कंधमाल हल्दी। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो हमारे GI टैग हैं वो कुछ 19 के भी हैं और कुछ जो है 20 के भी हैं। तो आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो सारे जो 19 के जितने भी हैं और जो 20 के हैं सारे इसमें आपको मिलेंगे। तो हो सकता है कुछ जो है आपको पार्ट 1 के जो GI टैग हैं वो भी मिलें, क्योंकि जो पार्ट 1 है वो पूरा का पूरा बेस्ड था 2019 पर। तो वीडियो में बने रहें, क्योंकि अगर आपका रिवीजन हो रहा है तो अच्छी बात है। सो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला GI टैग है वो क्या है, कंधमाल हल्दी। तो इसका क्षेत्र क्या है, तो इसका क्षेत्र है कृषि, यानी क्षेत्र भी ज़रूरी है, पता चलना चाहिए कि किस क्षेत्र से है। तो अगर कंधमाल हल्दी है तो हल्दी से पता चलता है कि ये क्या है, क्षेत्र इसका कृषि होगा। और इसका स्टेट क्या है, तो स्टेट है भाई उड़ीसा, यानी इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, उड़ीसा में होता है। तो ये आपको जो है हल्दी दिख रही होगी, तो ये जो देख सकते हैं आप लोग, ये क्या है, कंधमाल की हल्दी है। ये अपनी जो है सुगंध के लिए और जो है जो हम लोग खाना बनाते हैं उसमें अच्छा सा जो फ्लेवर देती है, इसके लिए जाना जाता है। इसीलिए इसको क्या दिया गया है, GI टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसका कलर भी जो है खाने में जो है कलर भी क्या है, अच्छा देता है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है कोडाईकनाल मलाई पांडु। तो ये जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये भी हमारा जो संबंधित है वो कृषि से संबंधित है। और स्टेट कौन सा है, तो तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु को क्या दिया है, कोडाईकनाल के लिए जो है क्या दिया गया है, GI टैग दिया गया है। तो कोडाईकनाल है क्या, तो कोडाईकनाल आप लोग जैसे देख सकते हैं ये एक लहसुन है। तो ये एक प्रकार का लहसुन होता है जो अपने अलग तरीके के फ्लेवर के लिए जाना जाता है। तो इसके लिए क्या दिया गया है, इसके लिए GI टैग दिया गया है। किसको दिया गया है, तो तमिलनाडु को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, वो पांडुम हस्तकला मिजोरम। तो ये जो पांडुम है, तो पांडुम ये जो एक प्रोडक्ट है एक प्रकार का क्या होता है, सॉल होता है। इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो इसका प्रोडक्शन मिजोरम में होता है। और ये क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र इसका हस्तकला है। तो आप लोग नीचे देख सकते हैं ये एक प्रकार का सॉल होता है जिसमें अलग प्रकार की कढ़ाई बुनाई की जाती है, जो एक अलग प्रकार का क्या होता है, कपड़ा होता है। ये अपने विशेष गुण के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसको क्या दिया गया है, GI टैग दिया गया है। कहाँ दिया गया है, तो मतलब कौन सा स्टेट है, तो इसका स्टेट क्या है, मिजोरम है। तो मिजोरम को जो है GI टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं इस शॉल के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो क्या है, निगोथेरा। ये भी क्या है, एक कपड़ा ही है, मतलब ये साड़ी टाइप में होता है। तो इसका क्षेत्र क्या है, तो इसका क्षेत्र भी है हस्तकला। और यहाँ पर जो स्टेट है, जिस स्टेट को इसके लिए मिला है वो मिजोरम है। यानी निगोथेरा के लिए किस स्टेट को प्रोडक्ट मिला है, मिजोरम को। तो यानी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि निगोथेरा के लिए किस स्टेट को हाल ही में प्रोडक्ट GI टैग दिया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम। तो ये आप देख सकते हैं इसमें एक प्रकार की जो है प्रिंटिंग की गई है, ये एक अलग प्रकार का कपड़ा है, ये अपने विशेष गुणों के लिए इसको GI टैग दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है हमाराम। तो ये भी क्या है, एक हस्तकला से संबंधित है। और ये भी कहाँ का प्रोडक्ट है, ये भी कहाँ का प्रोडक्ट है, मिजोरम का। तो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट हो गए मिजोरम के, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, तीनों ही कपड़ों से ही संबंधित हैं। तो इस कला में मतलब जो कपड़ा है इसमें खास बात क्या होती है, इसमें एक विशेष प्रकार की क्या की जाती है, कढ़ाई की जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो कढ़ाई की गई है वो एक विशेष प्रकार की है, इसीलिए इसको क्या दिया गया है, GI टैग। यानी हस्तकला से संबंधित है, इसका क्षेत्र क्या है, हस्तकला से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हमाराम जो है वो किस कला से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हस्तकला। फिर पूछ लिया अगर हमाराम जो है किस स्टेट को जो है हमाराम के लिए जो है GI टैग दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो गुलबर्गा की जो तूर दाल है उसके लिए क्या दिया गया है, कर्नाटक को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गुलबर्गा तूर दाल के लिए किस स्टेट को जो है हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। तो क्षेत्र क्या है इसका, कृषि है। तो दाल है तो क्षेत्र क्या होगा, कृषि होगा। तो ये अपने जो है अलग फ्लेवर के लिए जानी जाती है, इसके लिए इसको क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है भाई आयरिश व्हिस्की। और ये इसका नाम सुन के, व्हिस्की का नाम सुन के जो है कुछ लोगों के मुंह में हो सकता है पानी आ गया हो, इसकी फ़ोटो देखकर तो और भी पानी आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका निर्मित जो स्थान है वो क्या है, आयरलैंड है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्री हो गया है, तो इसको याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। तो ये क्या है भाई, व्हिस्की है, जेमसन। तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है, तो कम मजाक की बात हो गई। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, खोला मिर्च। तो खोला मिर्च जो है ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। स्टेट क्या है, गोवा है। तो गोवा क्या है, इसका स्टेट है। गोवा स्टेट के लिए खोला मिर्च के लिए गया है जीआई टैग। यहाँ से जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। तो गोवा जो है, जो ऐसा पहला स्टेट है जहाँ पर क्या बनाया गया है, जीआई टैग स्टोर बनाया गया है। क्या बनाया गया है, जीआई टैग स्टोर बनाया गया है। तो जीआई टैग स्टोर कहाँ पे बनाया गया है, तो ये जीआई टैग स्टोर बनाया गया है गोवा में। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि गोवा में क्या बनाया गया है, जीआई टैग स्टोर। पहला मतलब जीआई टैग का पहला स्टोर कहाँ खोला गया है, तो कहाँ खोला गया है, तो ये गोवा में खोला गया है। यहाँ पर जो है जीआई टैग के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। 300 प्लस प्रोडक्ट को क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट इस स्टोर में मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं खोला मिर्च है। इसमें क्या होता है, विशेष प्रकार के तीखापन होता है, तो इसके लिए जानी जाती है। जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है इंदु मिश्मी वस्त्र। क्षेत्र क्या है, हस्तकला है। और स्टेट क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। वो है डिंडीगुल के ताले। निर्मित कहाँ होते हैं, तो ये तमिलनाडु में निर्मित होते हैं। तो क्षेत्र क्या है, क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है। तो ये जो है डिंडीगुल के ताले दिख रहे हैं आपको, डिंडीगुल के ये क्या है, ताले हैं। तो ये इसके लिए किसको जीआई टैग दिया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए डिंडीगुल के तालों के लिए हाल ही में किस स्टेट को क्या है, यानी राज्य को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, कंडांगी की साड़ियाँ हैं। तो ये क्षेत्र क्या है इसका, तो हस्तशिल्प है। और यहाँ पर जो है तमिलनाडु को क्या दिया गया है, यहाँ पर इसको तमिलनाडु के लिए दिया गया है जीआई टैग के लिए। तो कटांगी की साड़ियों के लिए किस स्टेट को जीआई टैग दिया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। प्रोडक्ट है वो खाद्य पदार्थ है, यानी खाद्य सामग्री है। और ये क्या है, मिठाई है। तो ये श्रीविल्लुपुत्तूर पालकोवा क्या मिठाई है, श्रीविल्लुपुत्तूर जो पालकोवा मिठाई है, ये क्या है, खाद्य सामग्री है। ये भी स्टेट क्या है, इसका भी स्टेट क्या है, तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु के लिए जो है अगर पूछा जाए मतलब तमिलनाडु को जो है किस मिठाई के लिए जीआई टैग दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, श्रीविल्लुपुत्तूर हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ोटो है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, काजी नींबू। क्षेत्र क्या है, कृषि है। और असम। तो काजी नींबू कहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है, तो असम में होता है। ये एक प्रकार का क्या है, भाजी है। तो आप देख सकते हैं ये काजी नींबू। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है पलानी पंचतीर्थम। पलानी पंचतीर्थम। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, मंदिरों में दिए जाना धार्मिक प्रसाद है। तो ये एक जो है प्रसाद है, जैसे कि क्या होता है कि जब हमारे यहाँ जो है मतलब कथा होती है, या फिर आप लोगों के यहाँ कथा होती है मंदिरों में, एक प्रकार का क्या दिया जाता है, पंचामृत दिया जाता है। तो उसमें जो है दूध या दही से जो है बनाया जाता है। तो ऐसा ही प्रसाद जो है मंदिरों में दिया जाता है। तो ये कहाँ दिया जाता है, जो पलानी टाउन है वहाँ पर दिया जाता है। और ये पलानी टाउन पड़ता कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है तवलोह पुआन। तो ये क्या होता है, एक अच्छी गुणवत्ता वाला क्या है, कपड़ा होता है। तो इस प्रकार का जो कपड़ा बनाया जाता है वो कहाँ बनाया जाता है, मिजोरम में बनाया जाता है। तो इस प्रकार का कपड़ा कहाँ बनाया जाता है, मिजोरम में बनाया जाता है। तो ये क्या है, एक विशेष जो गुणवत्ता रखने वाला क्या है, एक प्रकार का कपड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मिजो पुंछी। तो ये एक अनिवार्य रूप से एक शॉल है जिसे सबसे रंगीन कपड़ा माना जाता है। और इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, मिजोरम में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रकार का क्या है, एक कपड़ा है जिसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो जिसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, इसका प्रोडक्शन मिजोरम में होता है। तो ये एक विशेष प्रकार का क्या कपड़ा है, जो मतलब माना जाता है कि ये सबसे क्या है, रंगीन कपड़ा है। माना जाता है कि ये सबसे क्या है, रंगीन कपड़ा है। तो मिजो पुंछी एक क्या है, कपड़ा है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन इसका कहाँ होता है, तो मिजोरम, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है तिरूर सुपारी।
तो ये जो तुरई सुपारी है ये क्या है, औषधिक रूप में और जो सांस्कृतिक उपयोग के लिए जो है मूल्यवान है। तो ये कहाँ इसका प्रोडक्शन होता है, तो केरला में क्या होता है, इसका प्रोडक्शन होता है, यानी केरला में उगाया जाता है। मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो है मल्लपुरम। तो केरला के जो मल्लपुरम है वहाँ पर क्या किया जाता है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है। आगे सो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है उड़ीसा का रसगुल्ला। तो ये काफ़ी फेमस है, आप लोगों को पता होगा। तो उड़ीसा को जो है रसगुल्ले के लिए क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो आप लोग इसकी पिक देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी पिक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, तो चाखाओ है। तो ये क्या है, एक प्रकार का चावल होता है जो काले रंग का होता है। इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो मणिपुर में होता है। तो काले रंग के जो चावल होता है इसे हम कहते हैं वहाँ के लैंग्वेज में से चाखाओ कहते हैं। तो इस चाखाओ के लिए जो है किसे जीआई टैग दिया गया है, तो मणिपुर को जो है इस काले चावल यानी चाखाओ के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो ये क्या होता है, सुगंधित चिपचिपा जो है चावल होता है। इसकी खेती जो है विशेषकर कहाँ होती है, तो मणिपुर में होती है। चावल है उसको जो है हम खीर के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जब सामुदायिक जो दावतें होती हैं तब जो है इसको चाखाओ खीर के रूप में बनाकर जो है लोगों को परोसा जाता है। सो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है गोरखपुर का टेराकोटा। तो जो गोरखपुर का टेराकोटा है, ये गोरखपुर पड़ता कहाँ है, तो पहले ये जान लेते हैं। तो गोरखपुर यूपी में पड़ता है और यहीं से जो है आदित्यनाथ योगी क्या थे, सांसद थे। तो और जो है प्रेजेंट टाइम पर आदित्यनाथ योगी क्या हैं, यूपी के सीएम हैं। मैंने ये आप लोगों को जो है सीएम और जो है राज्यपाल का जो वीडियो बनाया है उसमें आपको सारे जो स्टेट के सीएम हैं और राज्यपाल हैं और जो है स्टेट की बाउंड्रीज किससे शेयर करता है सब कुछ उसमें आपको बताया है। तो आप वो वीडियो जाकर वॉच करें और जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप जाकर वहाँ पर सारे जो सीएम हैं उनके बारे में जान सकते हैं। सो इसके बारे में आगे जानते हैं। तो यहाँ पर जो टेराकोटा है इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार की हस्तशिल्प है जिसमें जो है यहाँ के लोग क्या करते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं। और ये इस प्रकार की मूर्तियाँ बनाते हैं जिसमें ये सारा काम क्या करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, कुछ भी जो है मशीन का प्रयोग नहीं करते हैं। और ये जो मिट्टी होती है, जो विशेष प्रकार की मिट्टी है जिसका नाम है कबीस मिट्टी, ये जो है औरंगाबाद जो है भरवलिया जो है इन क्षेत्रों में पाई जाती है और ये तालाबों से निकाली जाती है। तो इसमें जो है सारा काम हाथों से होता है और ये विशेष प्रकार की मिट्टी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये जो मिट्टी है ये लगभग जो है मई जून के महीनों में क्या की जाती है, पाई जाती है। और ये तालाबों के उस समय टाइम पीरियड क्या होता है, तालाबों में पानी भी होता है तो उसी टाइम पीरियड में से वहाँ से निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है यहाँ पर एक फैक्ट और है कि टेराकोटा के जो रंग है वो सालों तक क्या होता है, फीका नहीं होता है। इसका रंग क्या होता है, सालों तक फीका नहीं होता है। और प्लस इसमें कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर हाथी के घोड़े, महावत, हिरन, ऊँट, पंचमुखी गणेश, नाना प्रकार की क्या की जाती हैं, यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो सिरसी सुपारी है, जिसके लिए टैग मिला है, किसको मिला है, तो कन्नड़ को मिला है, नहीं कर्नाटक को मिला है। तो इसमें जो कुछ फैक्ट हैं उनको जान लेते हैं। तो ये जो है इसका क्या होता है, विशेष आकार मतलब सपाट और माध्यम होता है। और इसके बारे में इसका रंग क्या होता है, इसका रंग जो है खरा होता है और ये गोल होता है। ये जो बीज है इसके क्या होते हैं, गोल होते हैं और कठोर होते हैं। तो इसके लिए क्या मिला है, इसको जीआई टैग मिला है कर्नाटक को। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है टीएम की इरोड हल्दी है जिसके लिए क्या है, तमिलनाडु को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। इसकी गुणवत्ता के मापदंड क्या है, तो 2.5 से लेकर 4.5% तक की इसमें क्या पाया जाता है, कर्क्यूमिन पाया जाता है। और इसका रंग क्या होता है, इसका रंग जो है सुनहरा पीला रंग का होता है। इसको उबालने के बाद इसमें क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी उबालने के बाद इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है मयूर गुड़। तो ये इडुक्की के जो केरल है उसके इडुक्की क्षेत्र में उगाया जाता है, मतलब बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, समृद्ध मात्रा में क्या होता है, लोहा होता है और कम मात्रा में सोडियम होता है। सोडियम यानी हमारी बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक होता है, इसलिए इसमें सोडियम क्या होता है, कम मात्रा में होता है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और लोहा क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए हेल्थफुल है, तो इसके लिए हमारी लोहा क्या होता है, इसमें समृद्ध मात्रा में पाया जाता है। और प्लस क्या होता है इसकी जो और क्या फैक्ट है इसके, तो ये जो है कम आगुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं, यानी अशुद्धियाँ क्या होती है इसमें कम होती हैं। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग गहरा भूरा होता है। तो इसको जो है पारंपरिक तरीके से जो है यहाँ के सेटअप के रूप में प्रयोग करके तैयार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके बारे में हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है त्रिभुवनम सिल्क साड़ियाँ। तो ये इसका प्रोडक्शन तंजापुर में होता है। तंजापुर पड़ता कहाँ पर है, तमिलनाडु में पड़ता है। तो तमिलनाडु में जो एंशियंट टाइम में क्या था, यहाँ पर जो है जो
चोल वंश था उसका शासन हुआ करता था। तो थंजापुर में ही जो है उनका वो सामंत हुआ करते थे। तो जो चोल वंश के जो संस्थापक थे, यानी जो चोलास डायनेस्टी है उसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, तो विजय आर्या है। कौन है, विजय आर्या। तो विजय आर्या को जो है क्या माना जाता है, विजय आर्या को जो फाउंडर माना जाता है चोल डायनेस्टीज का। और जो है थंजापुर के क्या हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे। फिर ये जो है अपनी डायनेस्टी मतलब अपने वंश को क्या किया, इन्होंने इंक्रीज़ किया और तब जाकर ये चोलास जो है अपने काफ़ी फेमस हो गए और इन्होंने अपने डायनेस्टी जो है फाउंड की थी। और इसका जो इन्होंने जो डायनेस्टी फाउंड की तो 9वीं सदी में यानी 19वीं सेंचुरी में क्या की थी, इन्होंने अपनी डायनेस्टी को फाउंड किया था, बनाया था। तो ये 19वीं सेंचुरी में बनाया था। और इनके जो मतलब सबसे इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो है राजा वन को माना जाता है, जो 1985 के आसपास उनका टाइम पीरियड हुआ करता था। तो ये 1985 के आसपास, ये थोड़ा सा हिस्ट्री की जानकारी थी जो मुझे लगा तो मैंने दे दी। आगे बढ़ते हैं तो इस बारे में जानते हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। तो ये पारंपरिक क्या है, साड़ियाँ हैं। तो इनकी खासियत क्या है कि ये इसमें फिलामेंट सिल्क का इस्तेमाल किया जाता है और ये तना और कपड़े के दोनों के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में जानते हैं। तो कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रोडक्ट है। तो इससे जो है विशेषकर कर्नाटक के जो है कोडागू जो जिला है वहाँ पर क्या किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। इसमें क्या होता है, अद्वितीय सुगंध होता है। इसमें क्या होता है, अद्वितीय सुगंध और स्वाद पाया जाता है। तो इसके लिए ये जाना जाता है और इसीलिए इसको क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा जो केरला का क्षेत्र है वहाँ पर क्या किया जाता है, उगाया जाता है। तो ये जो कॉफ़ी है काफ़ी फेमस है, ये ठंडी जलवायु में उगाया जाता है। और यहाँ पर जो वायनाड नाम आया, तो वायनाड से जो इस बार जो है राहुल गांधी ने इलेक्शन लड़ा था तो वो क्या होता है, इस बार जीते थे। आगे बढ़ते हैं हम। सो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है चिकमगलूर अरेबिका कॉफ़ी। और एक कॉफ़ी है जिसका नाम है बाबू बुदा गिरीश अरेबिका कॉफ़ी। थोड़ा नाम अजीब है। और ये जो कॉफ़ी है इसको जो है चिकमगलूर अरेबिका कॉफ़ी को जो है, और ये जो बाबा जो है बुदान गिरीश जो कॉफ़ी है इसको कर्नाटक में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। कर्नाटक का एक ज़िला है जिसका नाम है चिकमगलूर, यहीं पर क्या किया जाता है, इसका प्रोडक्शन होता है। तो इसके लिए किसको जो है जीआई टैग दिया गया है, तो कर्नाटक को जीआई टैग दिया गया है। तो ये जो यहाँ पर एक फैक्ट है, जो चिकमगलूर स्टेट है जो ज़िला है वो आमतौर पर जो है देश में कॉफ़ियों का जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस स्थान को जो है कॉफ़ियों का जो है जन्म स्थान माना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चिकमगलूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके बारे में जानते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका जो प्रोडक्शन होता है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होता है। ये जो है अंगूर के जो फल का जो एक खट्टे नोट और जो है हल्का गुड़ जैसा मीठा स्वाद देती है। आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, गुजरात के जो गांधीनगर के पास जो पेठापुर है की लकड़ियाँ हैं, प्रिंटिंग ब्लॉक, उनको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पर जो सारा काम होता है वो मैनुअल तरीके से होता है, यानी यहाँ पर कोई भी जो मशीन है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। पर ड्रिल वगैरह करने के लिए क्या किया जाता है, धनुष की तरह जो है धनुष का जो है क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके बारे में जानते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है सांगली से हल्दी, यानी सांगली की जो हल्दी है वो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है। और इसका प्रयोग जो है औषधि के रूप में बहुत ही किया जाता है और ये राज्य का जो उत्पादन है उसमें 70% का योगदान रखती है। ये प्रोडक्शन इसका कहाँ होता है, तो इसका प्रोडक्शन महाराष्ट्र में होता है। ये आप याद रखिएगा। तो सांगली हल्दी के लिए किस स्टेट को क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। सो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके बारे में जानते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है अल्फांसो आम। इसका प्रोडक्शन जो है महाराष्ट्र में होता है। ये महाराष्ट्र के जो रत्नगिरी और सिंधुदुर्ग के मुख्य रूप से उगाया जाता है और इसे जो है आमों का क्या किया जाता है, राजा भी कहा जाता है, लेकिन इसे महाराष्ट्र में हापुस के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, विशेष प्रकार की खुशबू होती है जिसके लिए इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मुजफ्फरपुर और ये बिहार की जो है शाही लीची है, इसके लिए क्या दिया गया है, इसको जीआई टैग दिया गया है। सो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, शाही लीची। तो इसका प्रोडक्शन बिहार में होता है और ये जो अपने मीठे रसीले और अनोखे सुगंध और स्वाद के लिए क्या है, जानी जाती है। तो ज़्यादातर इसे मुजफ्फरनगर के और जो है पड़ोसी ज़िले जो है वहाँ पर क्या किया जाता है, विकसित या फिर प्रोडक्शन इसका होता है। आगे बढ़ते हैं
हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, बिहार का जर्दालू आम। तो अभी जो है हमने अल्फांसो आम के बारे में जाना था, जो जिसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है इसका जो जर्दालू आम, इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो इसका प्रोडक्शन होता है बिहार में। तो भागलपुरी और जर्दालू आम जो है बिहार और भागलपुरी के आसपास जो ज़िले हैं वहाँ पर क्या किया जाता है, इसका प्रोडक्शन होता है। तो इसका जो स्वाद है वो क्या है, इसमें जो है मलाईदार पीले रंग का फल है। इसमें जो है असाधारण फल की गुणवत्ता में एक मनमोहक क्या सुगंध आती है। तो ये अपनी खुशबू के लिए क्या है, बहुत ही जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है बिहार का कतरनी चावल। तो ये जो चावल है इसका प्रोडक्शन बिहार में होता है। तो ये चावल भारत का सबसे प्रचलित और औपचारिक बेहतरीन गुणवत्ता वाला सुगंधित क्या है, चावल है। ये जो आपने सुगंधित स्वाद और जो है स्वादिष्ट और चूरा जो है, चूरा जिसे कहते हैं, जो मतलब पिटा हुआ चावल होता है उसे कहते हैं, बनाने के लिए गुणों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इसकी क्या है, कुछ फैक्ट थे। आगे बढ़ते हैं। और इसका क्षेत्र क्या है, तो मुंगेर और बांका और जो है दक्षिण भागलपुरिया जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, इसका प्रोडक्शन होता है। जडोल गंगा विमान से इसे बनाया जाता है। तो आगे प्रोडक्ट है वो है बिहार का मगही पान। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए मगही पान के लिए किस राज्य को जो है जीआई टैग दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। ये जो इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है बिहार में, तो इसका प्रोडक्शन होता है औरंगाबाद, गया, नवादा और नालंदा और मगध। तो इन क्षेत्रों में क्या है, इसका प्रोडक्शन होता है। तो ये क्या है, एक प्रकार मतलब इसमें क्या है कि ये पान है एक प्रकार का, और इसमें क्या है जो इसकी सुपारी होती है वो कम रेशेदार और आसानी से जो है मुख के अंदर घुलनशील होती है। तो अपने विशिष्ट स्वाद के लिए इसे जाना जाता है। और हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है बिहार का सिलाव खाजा। प्रोडक्शन इसका बिहार के जो नालंदा ज़िला है वहाँ पर होता है। खाजा क्या है, बहुस्तरीय कुरकुरा और मीठा जो है एक प्रकार का पारंपरिक बिहारी मिठाई है। यानी एक प्रकार की क्या है, मिठाई है। यह जो मिठाई है उस समय जब गौतम बुद्ध जो है को अर्पित की गई थी, जब ये कहाँ गए थे, राजगिरी से नालंदा की यात्रा पर गए थे, तब उनको क्या की गई थी, अर्पित की गई थी, ऐसा माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप लोग यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है, यानी वीडियो का क्या होता है, समापन होता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं और वीडियो को एंड तक देखा करें। ये आप लोगों से निवेदन है, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। सो आप लोगों को अगर हाँ PDF चाहिए तो PDF जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी होगी वहाँ से आप क्या करते हैं, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसकी लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी वंस अगेन, दैट्स ऑल, थैंक यू।